ठंड में नई बहू बनाएगी आंगन में चूल्हे पर खाना। माँ। अपनी देवरानी को दर्द में देखकर जेठानी पारुल आती है। सुरभि, तुम्हारा तो हाथ जल गया, तुम थोड़ा ध्यान से काम किया करो ना। अच्छा हटो, तुम यहाँ से, मैं खाना बना देती हूँ, तुम जाओ आराम कर लो। ओहो, अब आपको मेरी चिंता हो रही है। मुझे आपकी मदद की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं जला हुआ खाना सबको खिला दूंगी, अपना पूरा हाथ जलवा लूंगी, लेकिन आपसे मदद तो नहीं लूंगी। सुरभि, तुम समझ क्यों नहीं रही हो? तुम अपना हाथ देखो कितना जल गया है। मुझे सच में तुम्हारी चिंता हो रही है, तुम्हारे लिए बुरा लग रहा है। तुम क्यों जिद कर रही हो? मेरी जिंदगी में जो भी उथल पुथल हुई है ना, सब आपकी वजह से हुई है, और अब आप अच्छा बनने का नाटक कर रही हो। मैं बहुत ही शांति से और प्यार से कह रही हूँ कि यहाँ से चली जाओ, वरना आपके लिए अच्छा नहीं होगा। सुरभि अपनी जेठानी से इस हद तक क्यों सख्ती कर रही थी, जबकि पारुल तो अपनी देवरानी की बस मदद ही करना चाहती है। फिर सुरभि को क्यों इतना गुस्सा आ रहा था? सुरभि की इस नफरत के पीछे आखिर ऐसी भी क्या वजह थी? पूरी बात जानने के लिए हम कुछ समय पीछे चलते हैं। माँ जी, देवर जी की शादी होने वाली है। मुझे देवर जी की शादी से इतनी खुशी हो रही है ना कि मैं आपको बता नहीं सकती। बहू, तू अपनी खुशी पर जरा काबू रख और शादी की तैयारी पर जरा ध्यान दे। वैसे भी ठंड में शादी है, आलस भी बहुत आता है ठंड में। इस बात से ही तो मैं अपनी खुशी रोक नहीं पा रही कि इस ठंड में मुझे कोई काम नहीं करना पड़ेगा। मैं तो बस आराम ही करूंगी, सारा काम मेरी देवरानी जो करेगी। माँ, वैसे तो लगभग सब तैयारी हो ही चुकी है। अब आप मुझे बता दो कि कुछ छोटा मोटा काम बच गया होगा, वो मैं कर दूंगा। आप क्यों माँ जी को परेशान कर रहे हो? अरे मैं किस लिए हूँ, मैं आपको बाकी का सब काम बता दूंगी। 1 हफ्ते बाद ही शादी है, कल से मेहमान भी आना शुरू हो जाएंगे हमारे घर पर। कुछ दिन में आकाश की शादी सुरभि नाम की लड़की से हो जाती है और सुरभि अपने ससुराल आ जाती है। वैसे तो सुरभि बहू, अब ये तेरा ही घर है। कुछ ही दिनों में तू इस घर के हर कोने से वाकिफ हो जाएगी। पर चल, मैं तुझे पूरा घर दिखा देती हूँ। माधवी और पारुल दोनों सुरभि को घर दिखाते हुए आंगन में ले जाती हैं, जहाँ मिट्टी का चूल्हा देखकर सुरभि हैरान हो जाती है। मिट्टी का चूल्हा? माँ जी, हम तो इतने बड़े शहर में रहते हैं, यहाँ हर तरह की मॉडर्न तकनीक है, फिर हमारे घर में ये मिट्टी का चूल्हा किस लिए? बहू, ये तो हमारे घर की रस्म है कि नई बहू मिट्टी के चूल्हे में ही खाना बनाती है, और इसीलिए हमने अपने घर के आंगन में ये मिट्टी का चूल्हा बनाया है। जब पारुल आई थी ना, तो इसे भी बनाना पड़ा था, और अब तुझे भी बनाना पड़ेगा। लेकिन माँ जी, बहू चल अंदर चलते हैं, आंगन खुला है तो यहाँ ठंड भी बहुत लगती है। और सुरभि बहू, याद से तू रात में सारी लकड़ियाँ और गोबर के कंडे अंदर कर देना, वरना शीत पड़ेगी तो वो गीले हो जाएंगे, और सुबह तू 6 बजे ही खाना बनाने लग जाना। सुरभि अंदर आ जाती है और अगली सुबह जल्दी उठकर आंगन में रखा चूल्हा जलाने लगती है। ये क्या है? माँ जी ने कहा था कि लकड़ियों को और कंडे को अंदर रख देना, मैं रखना भूल गई, और अब ये जल ही नहीं रहे। अब मैं इन गीली लकड़ियों को कैसे जलाऊंगी? सुरभि, आज ससुराल में तेरा पहला दिन है और आज ही तूने गड़बड़ भी कर दी। यहाँ इतनी ठंड भी लग रही है। सुरभि काफी देर तक चूल्हे को जलाने की कोशिश करती रहती है, जब तक सब लोग भी उठ जाते हैं और सब आंगन में आ जाते हैं। बहू, तूने अपना ये क्या हाल बना रखा है? तू चूल्हा जला रही है, कोई जंग लड़ने जा रही है? माँ जी, मैं कब से कोशिश कर रही हूँ चूल्हा जलाने की, लेकिन ये चूल्हा तो जल ही नहीं रहा है। अरे देवरानी जी, छोटी छोटी चीजें तो आपको पता ही होनी चाहिए ना। पहली बात तो आपने लकड़ियों को बाहर ही छोड़ दिया, और फिर मिट्टी, तेल या थिनर भी नहीं डाला जिससे आग जलाने में आसानी हो। कोई बात नहीं बहू। पारुल, तू जा थिनर लाकर बहू को दे दे, और वो जल्दी से सबके लिए खाना बना देगी। जैसे तैसे सुरभि चूल्हा जलाती है और खाना बनाने लगती है। चूल्हे की आग काफी ज्यादा तेज हो गई थी। ये तो कुछ ज्यादा ही तेज हो गई है चूल्हे की आग। अब इसको धीमा भी तो नहीं करना आता। पानी डालूं क्या? नहीं नहीं नहीं, पानी डाला तो आग बुझ ही जाएगी, और वैसे भी चूल्हा जलाने में काफी परेशानी हुई थी, ऐसे ही ठीक है। कच्चा जला हुआ खाना लेकर सुरभि सबको परोसती है। बहू, ये खाना तो खाने लायक भी नहीं बनाया है तूने। कहीं से जला है तो कहीं से बिल्कुल पका भी नहीं है। माँ जी, वो दरअसल मुझे कुछ खास चूल्हे पर खाना बनाना नहीं आता। कोई बात नहीं माँ जी, सुरभि नहीं है, सीख जाएगी। वैसे भी ठंड में तो चूल्हे का बना खाना ही अच्छा लगता है ना। सुरभि, पूरी ठंड चूल्हे पे ही खाना बनाना, धीरे धीरे सीख जाओगी। अपनी देवरानी को परेशान देखकर पारुल को बहुत मजा आता है। 2 दिन बाद रात के समय सुरभि चूल्हे के ऊपर दाल का पतीला हटा ही रही होती है कि तभी पतीला टेढ़ा हो जाता है और दाल चूल्हे में गिर जाती है। इतनी मेहनत से मैंने दाल बनाई थी, वो भी चूल्हे में गिर गई। चूल्हे पर खाना बनाना इतना कठिन क्यों है? सुरभि को रोता देख हाथ में बादाम लिए पारुल आती है। वैसे सच कहूं तो सुरभि, तुम्हारे साथ बहुत बुरा हो रहा है, पर वो क्या है ना, इतना तो तुम्हें करना ही पड़ेगा। तुम दोबारा चूल्हा जलाओ और दाल बनाओ। हम लोग खाने का इंतजार थोड़ी ना और कर सकते हैं।
तुम बस खाना बनाने पर ध्यान दो। पारुल अपनी देवरानी के जले पर नमक डालकर वहां से चली जाती है और सुरभि फिर से कोशिश करने लगती है। बस एक बार खाना बन जाए, मेरी आंखों में इतनी जलन हो रही है कि आई ड्रॉप डालकर सीधा सो जाऊंगी। सुरभि खाना बनाकर बिना खाए ही सो जाती है। अगली सुबह सुरभि खाना बना ही रही होती है, तभी उसका हाथ जल जाता है। हाँ, मेरा हाथ। सुरभि अपने जले हाथ को लेकर रो रही थी कि तभी वहां आकाश आता है। सुरभि, मेरा लंच बन गया क्या? आकाश, मुझे चूल्हे पर खाना बनाने में बहुत मुश्किल हो रही है। अब भी मेरा हाथ जल गया। आप माँ जी से बात करो ना, उन्हें कहो कि मुझसे चूल्हे पर खाना ना बनवाएं। मुझे नहीं पता था सुरभि कि तुम्हारे काम को लेकर इतने नखरे होंगे। अरे माँ और भाभी ने भी चूल्हे पर खाना बनाया है, पर आज तक कभी किसी ने शिकायत नहीं की। और एक तुम हो कि अभी से ही इतनी परेशानी होने लगी है तुम्हें तो। आकाश अपनी पत्नी को ही सुनाकर चला जाता है। ये सब पारुल सुन लेती है। तुम्हारी तो काफी ज्यादा नखरे हैं सुरभि, जरा सा काम क्या करना पड़ रहा है। तुम तो सीधा अपने पति से शिकायत कर रही हो। पर वो तो अच्छा है कि देवर जी समझदार हैं, वरना तो तुम कभी घर के काम को हाथ भी ना लगाओ। तुम खाना बनाओ, सब खाने का इंतजार कर रहे हैं। आंगन में इतनी ठंड होती है कि सुरभि को काफी जुकाम भी हो गया था और वो अपनी सास से कहती है, माँ जी, बाहर आंगन में खाना बनाने से मुझे काफी ठंड लग गई है। मेरे सर में भी बहुत दर्द हो रहा है। आज मैं खाना नहीं बना पाऊंगी। तुम आजकल के बच्चे कितने कमजोर होते हो। अरे आंगन में जो ठंड आ रही है, तुझे उससे जुकाम हो गया? तो तुझे क्यों नहीं दिख रहा कि चूल्हे पर आग जलती है, उससे गर्माहट भी तो मिलती है। माँ जी, आप ऐसे क्यों बोल रही हो? मैं कोई झूठ थोड़ी बोल रही हूँ। बहू, झूठ सच तो मुझे पता नहीं है, लेकिन इतना जरूर पता है कि ये सब काम चोरी के बहाने होते हैं। मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है कि मेरी कोई भी बहू काम चोरी करे। कोई बात नहीं माँ जी, मैं खाना बना लूंगी। सुरभि की परेशानियां घर में किसी को भी नहीं दिख रही सिवाय उसकी जेठानी के, पर जेठानी तो उसके ही मजे ले रही होती है। एक रात सुरभि खाना बनाते हुए काफी बार जल जाती है। ये देख जेठानी आती है। सुरभि, तुम समझ क्यों नहीं रही हो? तुम अपना हाथ देखो कितना जल गया है। मुझे सच में तुम्हारी चिंता हो रही है, तुम्हारे लिए बुरा लग रहा है। तुम क्यों जिद कर रही हो? मेरी जिंदगी में जो उथल पुथल हुई है ना, सब आपकी वजह से हुई है। और अब आप अच्छा बनने का नाटक कर रही हो। मैं बहुत ही शांति से और प्यार से कह रही हूँ कि यहाँ से चली जाओ, वरना आपके लिए अच्छा नहीं होगा। मुझे पता है सुरभि कि तुम मुझसे क्यों नाराज हो, और तुम्हारा पूरा हक भी बनता है नाराज होने का। तुम अपने ससुराल में आई हो, मैं भी ससुराल में आई थी। हम दोनों को तो समझना चाहिए था एक दूसरे को, पर मैंने तुम्हें नहीं समझा और तुम्हारे लिए बस मुश्किलें ही खड़ी करी हैं। लेकिन तुम्हें इतनी परेशानी में देखकर मुझे अपने वो दिन याद आ गए जब मैं तुम्हारी जगह थी। मैं भी ऐसे ही कभी हाथ जलाकर खाना बनाती तो कभी जुकाम बुखार में। दीदी, आपने भी? हाँ, और शायद तभी मैं तुम्हारे साथ ऐसा बर्ताव करने लगी, पर अब और नहीं। अब मैं तुम्हारी पूरी मदद करूंगी, या हम दोनों माँ जी से बोलकर अंदर वाली रसोई में खाना बनाएंगे। पारुल को अपनी गलती का एहसास हो जाता है, जिसके बाद वो अपनी देवरानी की मुश्किलें नहीं बढ़ाती बल्कि उसकी मदद करती है।